हल करेंगे तो आप जाएंगे, वो हल करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जब उसको आप इतनी मुश्किल अवस्था में ये भी हल करने में भी तो जांच में भी नंबर देने में तो गड़बड़ी चल रही है। वो नंबर की बात पर दूर की बात है, पहले तो व्यवस्था सही करिए। उनकी सुविधाएं जो हमको सुविधाएं प्राप्त, आज भी देखिए बड़ी पढ़वा में पैसा देकर नंबर निकलवा रहे पढ़वा रहे हैं, वो अलग का बात है, अलग बात है। हम लोग नहीं, इसे आरक्षण की बात होती है कि जैसे समान लोग हमारे साथ हम लोग कहते हैं कि समान लोग का सिखाते हैं कि हम लोग की योग्यता के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग योग्य हैं फिर भी हम लोग उस जगह पे नहीं जा पाए। इस जगह अयोग्य होते हुए भी उस जगह को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ योग्यता और अयोग्यता को साबित करने का मसला जो है सिद्धांत की, वो अपने आप को योग्य साबित कर रहे हैं और उसको आप अयोग्य साबित कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी वो अयोग्य नहीं है, इसको अपने को साबित करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब सही तरीके से सही गाइडलाइन, सही आपको एक अवसर ही नहीं उपलब्ध कराया गया बराबर का, समानता का, तो फिर हम कैसे जब टेस्ट लेने की कौन योग्य है कौन अयोग्य है? क्योंकि उतनी पढ़ाई का उतने बेहतर मौका उसको भी अगर मिला होता, अगर उसके बाद वो अयोग्य होता तो मानते नहीं ये अयोग्य है। लेकिन अयोग्य इसलिए कि उसके साथ कुछ परिस्थिति जन्य दोष है। जातियों को आप देखे होंगे ना, जातियों में कोई दुर्गुण नहीं होता है। जातियां एक जगह निवास करते हैं लगभग, और जहां एक जगह ग्रुप में निवास करते हैं तो उनके साथ गरीबी है, और गरीबी के साथ उनके साथ शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के साथ साथ उनके साथ पर्यटन का भी अभाव है, लोगों से मिलने जुलने का भी अभाव है, दुनियादारी दूसरी जगहों पर घूमने का भी अभाव है। तो जब ये सब चीजों को नहीं समझ पाते हैं तो जहां रहते हैं उन्हीं चीजों को सिर्फ सीखते चले जाते हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों एक ही चीज को। इसीलिए उनका स्वभाव ऐसा बन जाता है। और ये जात कहते कैसे चलते, भारत जात के चलते नहीं हुआ है, वो जात एक ही कार्य में एक ही क्षेत्र में वो लगी रह गई है पीढ़ियों से पीढ़ियों, इसलिए उसके साथ कुछ विशेष लक्षण उसके साथ जुड़ गए हैं हमेशा के लिए। आप कहीं देखें जो जाति छिटपुट है, जैसे अमेरिका में है शिक्षा के लिए, नार्वे में शिक्षा की पद्धति सबसे बढ़िया मानी जाती है कि उसमें जो पढ़ने का जो है उसमें परसेंटेज बनता है कि 10% हर वर्ग के लोग उसमें एडमिशन लेंगे उस स्कूल में, क्राइटेरिया बना है बढ़िया। सब मैंने अधिकारी रैंक के भी बनेंगे, कर्मचारियों को भी होंगे, इंजीनियर को भी हैं, क्लर्क के भी होंगे, शिक्षक के भी होंगे, मजदूर के भी होंगे, टेक्नीशियन के भी होंगे, सबके लड़के होंगे 10%। ऐसा विद्यालय नहीं है कि किसी एक ही वर्ग के लड़के उसमें रहें। जो सिर्फ लेबर करता, श्रम करता है, अपना वैचारिक उसका उतनी उन्नति नहीं हुई है, उसका भी लड़का रहेगा। जो IAS है उनके भी लड़के 10%, सारे 10% सब रहेंगे, 50 सारे लड़के रहे। 10 वर्ग तो गया उसमें। हाँ, जो भी 10 वर्ग उन्होंने समाज बनाया है सब उसमें रहेंगे, हर स्कूल में। उनको ही शिक्षा की व्यवस्था है। इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। हम लोग के यहाँ जो पद्धति है, हाँ, इसमें भी आरक्षण का ही अगर हम लोग लें तो इसमें कई तरह के सुधार करने होंगे। एक सुधार तो यह है कि जिन लोग को मिल गया है आरक्षण, तो चूँकि उनको अपनी पूरी योग्यता के कारण तो मिला नहीं, उनको कुछ छूट मिली है और उनका अपने जाति वालों के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, क्योंकि भाई आप लोग पिछड़े हुए हैं, नौकरियां उतनी है नहीं जितनी जातियां हैं, उनकी तादाद जितनी है, तो उनके धन से भी कुछ पैसा कट करके और उनके उत्थान के लिए लगाया जाना चाहिए उसी की बिरादरी में। एक तो ऐसा करना पड़ेगा, और दूसरा जिसको कि सुविधा मिल गई है, अब वे लोग सुविधा नहीं लेंगे जब वे हो गए हैं ऊपर, अब दूसरे उसकी बिरादरी के ही अन्य जो लोग हैं जिनको नहीं मिल पाई है, अब उनको दिया जाए, तब अन्य लोग फायदा ले पाएंगे। अन्यथा एक ही वर्ग जो है जो उसमें बन गया है वो लगातार लाभ ले रहे हैं और वे लाभ छोड़ने में तैयार नहीं है। पैसे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रीमी लेयर बनाया गया पिछड़ों में, वो उत्पाद किए जा रहे हैं। में है ही नहीं है, अनुसूचित में क्रीमी लेयर है ही नहीं है। उदाहरण में मान लीजिए उदित राज का लड़का है, मीरा कुमार का लड़का है, या हमारे यहाँ मन कोई भी अगर मन अनुसूचित जाति का व्यक्ति आया हो, जो लीडर हो, ये मान लो कि DM रहे हों या SP रहे हों, उनका लड़का हो, तो उनके लड़के और फिर महेश के लड़के बराबर ही आरक्षण का लाभ है, तो उनको भी आरक्षण का लाभ है, महेश को भी लड़के को आरक्षण का लाभ है। उनका लड़का सुविधा है लेकिन लापरवाही कर रहा है, प्रतिभाहीन है, उतनी प्रतिभा नहीं है,
लेकिन फिर भी वो मेहनत करके 35-30 नंबर पा जाएगा। महेश का लड़का बुद्धिमान है, लेकिन उतने उसके अंदर उतनी सुविधा नहीं है, तो ये 30 से ही 32 पाया, तो महेश का लड़का तो छट जाएगा। उदित राज का लड़का, मीरा कुमार का लड़का तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। जब क्योंकि उनके पास सुविधा है, क्योंकि उन लोगों ने सुविधा प्राप्त जब कर ली है तो वो अपने प्रतिभा का भी न, जो उनके प्रतिभाहीन लड़कों का भी इस्तेमाल कर लेंगे थोड़ा, है ना। जिनके पास योग्यता नहीं उनको भी विशेष व्यवस्था देंगे तो कुछ तो आगे बढ़ ही जाएंगे वो प्रयास करते करते। लेकिन अब इनके तो कोई प्रतिभा है लेकिन इनको कोई व्यवस्था ही नहीं मिली, तो पिछड़ ही जाएंगे। तो पिछड़ो आप में क्रीमी लेयर है। जैसे सोचिए कि 8 लाख जिसकी आय है, जिस पिता की, उसको आरक्षण का लाभ पिछड़े में नहीं मिलेगा, उसको आरक्षण का लाभ पिछड़े में नहीं मिलेगा। 8 लाख से जय ही नीचे वो 7 लाख का हो जाता है, उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो जिसकी कमाई 7 लाख वार्षिक हो, कोई भी पिछड़ा वर्ग हो, और आपकी कमाई हो, आपकी जो भी कमाई है, आपसे भी नीचे कुछ पिछड़े लोग हैं जिनकी कमाई कम है, आपके लड़के और 7 लाख कमाने वाले के लड़के की सुविधा में, शिक्षा में, किताबें में, ट्यूशनर में बराबरी कर रहे हैं उसकी, तो डायरेक्ट तो आपसे आगे निकल जाएगा। वो कम होते होते हुए भी आपसे ज्यादा हो जाएगा, और आप ज्यादा होते होते हुए भी धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि आपको आरक्षण का फिर लाभ मिलने वाला नहीं है। तो आरक्षण का लाभ एक जैसे एक बार आपको आरक्षण मिल गया, आप एक बिरादरी को भी मिल गया, बिरादरी आप संदेश देने में सफल भी रहे कि हम एक अधिकारी हैं, हम एक कर्मचारी हैं, आपका थोड़ा रिस्पेक्ट भी बढ़ गया और आपके पास पैसा भी हो गया। तो आप जो आपकी स्थिति में जो लोग हैं उनके साथ चलिए, अब उनके साथ लड़िए जो आपके अनुकूल हैं, उनके साथ। जब 7 लाख आपके हो गए तो 7 लाख के साथ आप लड़िए। आप पटेल जी के साथ क्यों लड़ रहे हैं जिनकी 1 लाख की आमदनी है? आपका लड़का जिनकी आमदनी 7 लाख है, उनके लड़कों से अपना फाइट कर, उस प्रतियोगिता की जाए, कितना नंबर लाए। लेकिन पटेल जी के लड़के से अगर हम करेगा, वो पटेल जी का लड़का तो प्रतिभावान शिक्षक नहीं मिले, तो 2 घंटा खेतों में काम करना पड़ा, उसका वहाँ समय चला गया, कुछ मनोरंजन के नाम पे गांव में रहा, उसकी परंपराएं खराब है, उसमें उसने समय गंवा दिया, तो धीरे धीरे पीछे ही जाता जाएगा, वो कहाँ आगे बढ़ता है। तो आप ले लेंगे लाभ उनका भी, आप आगे तो पीछे पिछते ही चले जाएंगे। और फिर सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे उत्थान नहीं हो सकता ना सबका। सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी, मात्र 3% के आसपास है। तो 3% के आसपास की जो नौकरियां हैं तो इससे क्या भला होने वाला है। प्राइवेट कंपनियां हैं तो वहाँ पर भी आरक्षण लगाइए, जो वहाँ पर जो अगर वे सब कुछ कह रहे हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी वालों का कहना है कि हम लोग जो है कम प्रतिभावान को क्यों लेंगे, तो सरकार उसमें से कुछ मतलब कुछ पेमेंट उसके बदले कुछ दे, थोड़ा बहुत। तो जैसे मान लिया कि 50% सरकार कहेगी कि हम दे देंगे, 50% आप दे दीजिएगा, ये प्रतिभावान, तो इस तरह से उसका कुछ विकास हो जाए कि बाकी लोग कम प्रतिभावान है, क्योंकि वो अपना हमेशा कहना अमीर अपनी अमीरी छोड़ना नहीं चाहता है, और छोड़ना तो दूर अपनी अमीरी को लगाम भी नहीं लगाना चाहता है। यहाँ तक मैं जाकर बंद हो जाऊँ, उसकी अच्छाएं अपरिमित हैं, वो बढ़ाना ही चाह रहा है। इसलिए आपको आगे बढ़ने आपको आगे न बढ़ना उसकी मजबूरी है। जैसे यहाँ पर सोचे कि हम लोग हैं इतना 5-6 लोग, और हम लोग यहाँ पर हमारे 10,000 रुपये हैं, तो अगर हम योग्यता कुछ प्रतिभा के अनुसार, कुछ आवश्यकता के अनुसार रहें तो हम 2,000 देते हैं, आपको गुरु को 1,000 देते हैं, किसी को 2,000 देते हैं, बाकी को 1,000 देते हैं, मैंने 3 और 1 के बीच में ही रहे। लेकिन अगर हमारे मन में ये बात आ जाए कि नहीं यार 10,000 है, 9,000 हम ही ले लें, या 8,000 हम ही ले लें, बाकी 2,000 बाकी सब लोग 2,000 में गया। अब 2,000 वाले में श्यामनाथ जी को लग रहा है कि यार 2,000 में है तो अब इससे 4 पड़ेगा तो 500 आएगा, तो सोचिए हम 1,000 ले लें। जितनी मैंने समाज में आगे बढ़ने का मतलब जितना ज़्यादा मक्कार या धूर्त हो जाना, तो ये सोचते हैं कि 1,000 ले लें, तो ये कोशिश करते हैं कि आप 8,000 में कुछ चनाक है ये, तो कहने आप 8,000 ना दीजिए, ये कुछ हमसे संघर्ष किए इस बात की, हम आपकी बात खोलेंगे, क्योंकि अभी इसकी बात कैसे बंटवारा होगा तो पता नहीं है किसी को, कुछ धन है, धन कितना है ये पता नहीं है किसी को, तो अगर पता चल जाएगा तो सब मांग विरोध करेंगे, तेजी से मांग उठेगी। जो धन है, अब धन कितना है हम जान रहे हैं, अब शायद इनको भी कुछ लगे खबर, ये सोच रहे हैं कि नहीं करेंगे तो हम बताएंगे। वही पॉलिटिक्स के और अमीरों के, पॉलिटिक्स लगभग लगता हूँ ये स्थिति है देश में। तो ये कहते गुरु जी 5,000 नहीं, कम से कम 7,000 या 5,000 अपने रख लीजिए, हमको बाकी हम 2,000 रखते हैं,
नीचे वाला कौन सा डाल अपने बस तो अपना वो नीचे वाला सल्ट है, फिर इनसे नजदीक आप अगर हैं तो थोड़ा आप भी कुछ कोशिश कर लें। आप इनको जानते हैं, आप मुझको नहीं जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनसे आपका है तो आप इनसे थोड़ा केमिस्ट्री करके इनसे कुछ आप ले लीजिए और इनसे केमिस्ट्री करके आप ले लीजिए। यही अधिकारियों का है, नेताओं का है और पूंजीपतियों का है। तो कहने का मतलब है कि नौकरी सबको नहीं, काम तो सब मिल रहा है, काम तो हर व्यक्ति कर रहा है, तो नौकरी से क्या मतलब, हम जहाँ भी काम करो उस काम की कीमत हमको मिले। काम तो हम कर ही रहे हैं, हम कटिए कर रहे हैं, अपना खेत में काम कर रहे हैं, हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, हम मरहमत पट्टी कर रहे हैं, हम दरिये बिछा रहे हैं, कुछ तो काम कर रहा है, तो काम की हमको कीमत मिले। और एक निश्चित, अच्छा जब तक देश में लोग कहते हैं ना कि अमीरों को अमीरी से हमसे कोई दिक्कत नहीं, जब तक देश में अमीरों की अमीरी पर रोक नहीं लगेगी, गरीबों की गरीबी नहीं दूर होगी, तब तक कोई कितना जल्दी समझना समझ लीजिए। बिना अमीरों की अमीरी पर रोक लगाए गरीबी आप नहीं दूर कर सकते, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, संसाधन बहुत ज्यादा असीमित नहीं है, कुछ ही मात्रा में उनमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। अमीरों पर नकल करना जरूरी है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मोबाइल वाला कितना लूट हर जगह भाई। अब देखिए बहुत छोटे उदाहरण दिख रहा है सामने आपको तो नहीं आ रहा है। जो जितना लूटने की छूट है, अल्लाह सरकार में राम नाम की लूट है, लूट समझ लो, अंतकाल पछताओगे जब पाकी जाएगी। हमें सोच रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े